वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रू एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 14। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि अनाया को कैप्सिकम से एलर्जी थी और आकृति ने जाने अनजाने उसे कैप्सिकम खिला दिया था, जिसके बाद अनाया को वॉमिट होती है और वो अपने रूम में चली जाती है। आकृति भी परेशान हो जाती है क्योंकि वो जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। यहाँ अनाया जो है वो दादी के साथ बैठी हुई थी और जो आकृति है वो भी वहाँ आकर बैठती है। अनाया जैसे ही आकृति को सैड देखती है तो उसे बुरा लगता है, तो वो उसे टीज करने लगती है ताकि दादी उसे जो है वो कुछ कहे। अब जैसे ही अनाया आकृति को टीज करती है, आकृति भी उससे लड़ने लग जाती है और ये दोनों लड़ते हैं, जिसके बाद आकृति हंसने लगती है। अनाया उसे देखकर खुश हो जाती है, फिर अपने रूम में चली जाती है। यहाँ आकृति भी अपने काम से रूम में जाती है। अब आगे सुनते हैं। अनाया रूम में जाने के बाद अपना लैपटॉप लेकर उसमें कुछ काम कर रही थी और यहाँ जो आकृति है वो भी रूम में पहुँचती है। अनाया एक नज़र उसकी तरफ देखती है और फिर से अपना काम करने लग जाती है। यहाँ आकृति जो है वो भी अनाया को देखती है और उसके बाद जो है मिरर के सामने जाकर बैठ जाती है। अब उसे घर में तो कोई काम करने नहीं दे रहा था, तो वो खुद पर ही कोई टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अब आकृति जो है वो अपने नेल्स देखती है, फिर सोचती है अरे इनका नेल पेंट तो अच्छा नहीं लग रहा है और थोड़ा सा कम भी हो गया है, एक काम करती हूँ दोबारा से लगा लेती हूँ। अब ये सोचते हुए आकृति जो है वो अपनी नेल पेंट निकालती है, थिनर की बोतल निकालती है, उसमें थिनर बहुत कम था। अब जो आकृति है वो कॉटन ढूंढने लगती है, उसे रूम में कॉटन मिल ही नहीं रहा था। अब अनाया यहाँ सारी चीज़ें नोटिस कर रही थी कि मैडम कुछ ढूंढ रही हैं पर इन्हें मिल नहीं रहा। अब जो अनाया है वो उसे पूछना तो चाहती थी, पर फिर इन लोगों का झगड़ा शुरू हो जाता। यहाँ आकृति नीचे चली जाती है और जो अनाया है वो उठकर आती है तो देखती है कि आकृति ने अपने लिए एक थिनर की बोतल और उसकी नेल पेंट निकाल कर रखी है। अनाया समझ जाती है कि आकृति क्या करने वाली है। अब अनाया जो है वो उसे रखती है और वहाँ से आने लगती है, पर अनाया ने उस बोतल को किनारे पर रखा था, जिस वजह से उसकी बोतल रखते ही वो गिर जाती है। अब अनाया जैसे ही बोतल गिरने की आवाज़ सुनती है, शॉक्ड। क्योंकि बोतल तो टूट गई। अब यहाँ अनाया चारों तरफ देखने लगती है और फिर डोर बंद करती है। डोर बंद करने के बाद जो है वो तुरंत ही बोतल उठाती है और साफ़ करती है और वो जो थिनर उसका गिर गया था उसे भी क्लीन कर देती है और उसके बाद उस बोतल को डस्टबिन में जाकर फेंक देती है और वापस से डोर ओपन करके लैपटॉप के पास जाकर अपना काम करने लग जाती है। यहाँ आकृति ऊपर आती है। आकृति बस ये सोचते हुए आई थी, ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, और रूम में आते ही अब वो मिरर के सामने आकर बैठती है। देखती है कि वहाँ पर उसकी थिनर की बोतल नहीं है। आकृति बोतल ढूंढने लगती है, उसे लगता है कहीं वो नीचे तो नहीं रखाई। अब वो फिर जाती है, देख कर आती है, नीचे भी बोतल नहीं थी। ऊपर आती है, पूरे रूम में चेक करने लगती है, ऊपर भी बोतल नहीं थी। अब आकृति अनाया के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, अपने दोनों हाथ फोल्ड करती है और कहती है मेरी थिनर की बोतल दीजिए। अनाया कहती है देखिए मिस, मुझे अपना काम करने दीजिए। आकृति कहती है आप पहले मेरी थिनर की बोतल दीजिए, फिर अपना काम करती रहिए, मैंने आपको काम करने से नहीं रोका है। अनाया कहती है अरे तो मेरे पास आपकी थिनर की बोतल है ही नहीं, मैं आपको दूँ कैसे। आकृति कहती है आई डोंट नो, मुझे मेरी थिनर की बोतल दीजिए। अब यहाँ अनाया जो है वो कहती है कैसे दूँ, बोतल होगी तब दूंगी ना, वो तो बची ही नहीं, उसका अस्तित्व भी मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। आकृति कहती है क्या है, आप खुद से बातें कर रही हैं, मेरी थिनर की बोतल लाई है, मुझे नेल पेंट सही करनी है अपनी। तो अनाया कहती कल कर लेना, आज क्या ज़रूरत है। अब आकृति बहुत गुस्से में आ जाती है, अनाया का लैपटॉप लेती है और उसे बंद कर देती है। अनाया कहती है मेरा लैपटॉप, मेरी फाइल सब से चला जाएगा। तब आकृति कहती है हाँ तो जब आप मेरी थिनर की बोतल दे देना तो अपना लैपटॉप ले जाइएगा, अभी आपको लैपटॉप तभी मिलेगा जब मुझे मेरी थिनर की बोतल मिलेगी। तो अनाया कहती कैसी लड़की हो यार तुम, एक तरफ लड़कियां होती हैं जो सब कुछ त्याग कर देती हैं, तुम एक थिनर की बोतल के पीछे मुझसे लड़ रही हो। तो आकृति कहती है होती होंगी लड़कियां, होती होंगी त्याग करने वाली, मैं नहीं हूँ, मुझे मेरी बोतल चाहिए, मतलब चाहिए। अनाया कहती है आकृति कहती है वो क्या, आपको वहाँ से बोतल उठानी थी क्यों,
क्यों लिया आपने मेरी बॉटल? प्लीज़ देखिए अनाया, मुझे वापस कर दीजिए। और ये कहते हुए आकृति बहुत क्यूट सा फेस बनाती है। अब अनाया जो है वो आकृति की तरफ देखती है, कहती है अब दिल भी नहीं तोड़ सकती पर झूठ भी नहीं बोल सकती, क्या करूँ मैं? अनाया कहती है मैं थोड़ी देर में बाहर से आती हूँ। अब अनाया ऐसे बोलकर जाने लगती है। यहाँ जो आकृति है अनाया का लैपटॉप बेड पर रखती है और उसका हाथ पकड़ती है और कहती है देखिए मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अनाया कहती अब जाने तो दो। तो आकृति कहती क्यों जाना है? आपने मेरी बोतल ली क्यों? और आपको बोतल लेके कहाँ जाना है? नहीं, आप उसे फेंक कर आएंगी, मुझे बोतल दीजिए। अनाया कहती है तुम्हारी थिनर की बोतल लेने ही जाना है मुझे। आकृति कहती है मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जो है वही दे दीजिए। तभी अनाया कहती है पर मैं नहीं दे सकती। आकृति कहती है क्यों नहीं दे सकती? देखिए मुझे आपसे लड़ना नहीं है, प्लीज़ मेरी बोतल दे दीजिए प्लीज़। तो अनाया कहती है वो बोतल मुझसे टूट गई। आकृति कहती है व्हाट? और वो इतना तेज से चिल्लाती है कि अनाया अपने कान बंद कर लेती है। कहती है तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती? दादी यहाँ आ जाएंगी। तो आकृति कहती है व्हाट? कहती है अब 2 बार व्हाट बोलने की क्या ज़रूरत है? आकृति कहती है आपने मेरी बोतल तोड़ी क्यों? अनाया कहती है तोड़ी नहीं, मैं जस्ट देखने गई थी कि आपने वहाँ क्या रखा है एंड मैंने उसे रखा और वो गिर गई, बैठ नहीं पाई अच्छे से। आकृति कहती है क्या क्या कह रही हैं आप? अनाया कहती है मेरी गलती नहीं है, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो कि खा जाओगी? प्लीज़ ऐसे मत देखो, मैं जा रही हूँ ना, तुम्हारी नई बोतल ला कर देती हूँ प्लीज़। आकृति कहती है नहीं चाहिए मुझे, मैं ना आपकी कंप्लेन दादी से करूँगी। आपने मेरा सामान लिया ही क्यों जब आपको देखना नहीं आता, गिरा दिया अलग से। अनाया जो है वो आकृति वहाँ से जाने लगती है तो उसे पकड़ती है और कहती है सॉरी मेरी माँ, गलती हो गई मुझसे, आज के बाद नहीं गिराऊंगी। पर अभी तो जाती हूँ ना, मैं लेकर आती हूँ, प्लीज़ दादी से मेरी कंप्लेन मत लगाना। तो आकृति जो है वो अपने हाथ फोल्ड करती है और कहती है ठीक है बट एक शर्त पर। अनाया कहती है क्या? आकृति कहती है वो मेरे लिए एक आइसक्रीम और 2 चॉकलेट्स एंड 3 लेस के पैकेट, इतना सारा सामान लेकर आना। अनाया कहती है बस इतना ही? ये तो आप राशन में मंगा लिया करिए, मुझसे क्या मंगा रही है? तो आकृति कहती है आप लेकर आएंगी या नहीं आएंगी? अनाया कहती है जा रही हूँ। आकृति इसे घूर के देखती है, कहती है चाहिए, मुझे आधे घंटे में नेल पेंट लगानी है। तो अनाया कहती है क्यों, मुहूर्त निकाला है, फिर ख़त्म हो जाएगा वो। तभी जो आकृति है वो कहती है हाँ हो जाएगा, आप लेकर आएंगी या नहीं? अनाया कहती है जा रही हूँ। अब जो अनाया है वो वहाँ से अपनी कार की कीज़ लेती है और नीचे आती है। हंसते हुए वो आ रही थी। दादी जो है वो उसे हंसता हुआ देखती है तो कहती है क्या हुआ, कहाँ जा रही है तू? अनाया कहती है कुछ नहीं दादी, थोड़ा सा मार्केट जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? दादी कहती है नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी जो है वो कहती है जल्दी आ जाना। अनाया कहती है हाँ दादी। अब जो अनाया है वो कार में जाकर बैठती है और उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी। जो भी तकलीफ उसे सुबह से हुई थी सारी खत्म हो गई थी। आकृति का जो ये बचपना था या आकृति का जो ये जिद वाला नेचर था, बच्चों वाला, वो अनाया को बड़ा प्यारा लग रहा था। और जैसे हम दिल में जगह देते हैं उसे सर पे ताज की तरह रखते भी हैं और उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, पलकों पे बैठा कर रखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं अनाया भी यही चाहती थी। जब अनाया ने आकृति का ये नेचर देखा तो उसे बहुत प्यारा लगा और उसे उस पर बहुत प्यार भी आया। पर अफसोस वो उसे जता नहीं सकती थी, लेकिन उसकी ख्वाहिश तो पूरी कर सकती थी ना। और आज पहली बार किसी से अनाया ने इतनी हक के साथ कोई चीज़ मांगी थी, तो अनाया जो है क्यों ना पूरी करती। अब अनाया कार स्टार्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में जो है वो कॉस्मेटिक की शॉप में पहुँचती है और वहाँ से आकृति के लिए थिनर, आई शैडो, आई लाइनर, मस्कारा सब कुछ परचेज करती है जो कि लड़कियां यूज़ करती हैं। अब उसे नहीं पता था कि आकृति इनमें से क्या क्या चीज़ें अपने पास रखेगी और क्या नहीं रखेगी। वो हर तरह की सारी चीज़ें ले लेती है। जिसके बाद जो है अब वो वहाँ से बाहर आती है, एक टेडी की शॉप में जाती है, वहाँ से उसके लिए एक टेडी बियर लेती है, फिर उसके बाद चॉकलेट्स लेती है उसके लिए और फिर एक बुके भी लेती है। आकृति ने जितना मांगा था उससे कहीं ज़्यादा। और अब जो है वो सब कार की बैक सीट पर रखती है और फिर कार में आकर बैठ जाती है। कार ड्राइव करते हुए अब वो घर पहुंच जाती है।
घर पहुंचने के बाद वो सारे बैग्स टेडी लिए हुए अंदर जा रही थी। उसके दोनों हाथ भी कम पड़ रहे थे उन सब सामान को पकड़ने के लिए। दादी उसे देखती हैं तो खड़ी हो जाती है और कहती है, बेटा ये सब किसके लिए लेकर आई है तू? हमारे घर में तो कोई बच्चा नहीं है। तभी अनाया जो है वो हंसती है और कहती है, दादी था नहीं पर आप लेकर आई हैं। दादी कहती है, मतलब? अनाया कहती है ना आपकी प्यारी सी छोटी सी बहू आकृति, एक थिनर की बोतल टूटी थी, आधे घंटे में लगाना है कहकर मुझे मार्केट भेजा है और फिर 4 सामान एक्स्ट्रा भी गिनाए, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ। तो दादी हंसने लगती हैं और कहती हैं, ठीक है लेकर जा। और यहाँ जो अनाया है वो रूम में पहुँचती है। रूम में पहुँचने के बाद देखती है कि आकृति वहाँ है ही नहीं। अब जो अनाया है वो बेड पर जाकर ये सारा सामान रखती है और उसे रखने के बाद जो है खुद भी अपना टी शर्ट और लोअर पहनकर बैठ जाती है। अब यहाँ आकृति वॉशरूम से आती है। आकृति के फेस पर कोई खुशी नहीं थी। आकृति सारा सामान देखती है, उसे साइड करके रख देती है और बेड पर लेट जाती है। अनाया उसके चेहरे को देखती है तो कहती है, क्या हुआ, आपको ये सब नहीं चाहिए? आकृति उसका कोई जवाब नहीं देती और अपना पिलो पकड़कर लेट जाती है। अनाया उसके पास आती है, वो सारा सामान जो है बेड से हटाकर साइड में रखती है और उसके बाद जो है उसके पास बैठकर कहती है, आपको आधे घंटे में लगाना था ना ये थिनर, लगाइए, आप नेल पेंट सही करिए अपनी। तो आकृति कहती है, नहीं अभी मुझे नहीं करना है। अनाया कहती, अरे आपको किसी ने कुछ कहा क्या, डांटा? घर की याद आ रही है, डैड की याद आ रही है, बताइए हम अभी चलते हैं उनके यहाँ। तो आकृति कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अनाया कहती है, तो हुआ क्या, आप अचानक से इतनी सैड क्यों हो गई? अभी तो मैं आपको लड़ते हुए छोड़कर गई थी और आप सैड हैं। आकृति कहती है, आपको क्या करना है मुझे कुछ भी प्रॉब्लम? तो अब अनाया चुप हो जाती है और उसके बाद जो है वो उससे कहती है, देखो तो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट सब कुछ लेकर आई हूँ जो तुम्हें चाहिए था। तो आकृति जो है वो कहती है, अनाया उसे रख दीजिए, मैं बाद में देख लूँगी, प्लीज़ अभी मुझे बात नहीं करनी है। आकृति भी उसके साथ कोई बुरा बिहेव नहीं करना चाहती थी। इनका जो सॉफ्ट क्यूट बातें चल रही थी वो इनके लिए इनफ थी। ना दोस्ती ना प्यार, अभी कुछ भी नहीं शुरू हुआ था। तभी अनाया जो है वो कहती है, ओके सॉरी। उसके बाद जो अनाया है वो बैठ जाती है अपना लैपटॉप लेकर। फिर अनाया जो है वो सोच रही थी, हुआ क्या होगा इन्हें, अपसेट क्यों हो गई अचानक से। अब अनाया ये सब सोच रही थी, तभी वो लैपटॉप चलाते चलाते सिया को मैसेज करती है और कहती है, यार ऐसा हुआ था, अभी ये मुझसे अपसेट है, ऐसा क्यों? सिया कहती है, हो सकता है उन्हें कोई प्रॉब्लम हो या घर की याद आ रही हो। तभी सिया कहती है, घर की याद आती तो वो बता देती, वो लड़ते लड़ते बाद में बता देती है। सिया कहती है, देख यार वाइफ तेरी ये पूछ मुझसे रही है। अनाया कहती है, ठीक है छोड़, और वो मैसेज बंद कर देती है। अब अनाया फिर से आकृति के पास आती है। आकृति अपनी आंखें बंद करके लेटी थी। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो कितनी उदास है या कितनी थकी हुई है, उसे कुछ पेन है। तभी अनाया जो है वो आकृति से कहती है, आकृति अपनी आंखें खोलती है तो डर जाती है क्योंकि अनाया जस्ट उसके फेस के थोड़े सामने बैठी थी। आकृति कहती, क्या है आपको, आप ऐसे क्यों डराती हैं? अनाया कहती है, तुम्हें मंथली कोई प्रॉब्लम है? तो आकृति जो है वो कहती है, और वो करवट ले लेती है। अनाया कहती है, ओ तो तुम्हें पेन हो रहा है? आकृति कहती है, हाँ पर प्लीज़ मुझे इरिटेट मत करिए। तो अनाया जो है वो कहती है, ओके सॉरी। अब उसे पता चल जाता है कि आकृति को डेट आई है। अब अनाया जो है वो नीचे जाती है। नीचे जाने के बाद जो है किचन में जाती है। किचन में जाकर आकृति के लिए पानी गर्म करती है और फिर ऊपर पहुंच जाती है। अब वो आकृति के पास पहुंचती है और कहती है, ये लीजिए, और उसे वो हॉट वाटर बैग देती है। और उसके बाद जो है उससे पूछती है, आप कॉफ़ी पियेंगी? तो आकृति मना कर देती है। आकृति उसके हाथ से वो हॉट वाटर बैग लेती है। आकृति मन ही मन सोच रही थी, मैंने तो सुबह इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, जाने अनजाने ही सही, फिर भी ये मेरी इतनी फिक्र क्यों करती है? मैंने 4 चीज़ें मांगी, 40 चीज़ें लेकर आई हैं, क्यों? अब अनाया जो है वहाँ से अपना वो बैग ओपन करती है और उसमें से चॉकलेट निकालती है
और आकृति के पास लेकर जाती है और बेड पर बैठ जाती है। चॉकलेट ओपन करती है और आकृति को देती है और कहती है, खाइए, थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा। तो आकृति अनाया को देखती है। अनाया भी उसकी तरफ ही देख रही थी। अनाया उसे एज अ प्रिंसेस, एज अ क्वीन, उसका छोटा जो बेबी है वैसे ट्रीट कर रही थी। अब आकृति जो है वो हॉट वाटर बैग अपने पास रखती है और वो चॉकलेट जो है वो खाने लगती है और फिर अनाया से कहती है, आप ऐसे ही हैं? तो अनाया कहती है, मतलब? आकृति कहती है, 4 चीज़ें कहो तो 40 करने वाली। तो अनाया जो है वो स्माइल करती है और कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ और ना कभी थी। तो आकृति कहती है, तो फिर? अनाया कहती है, तुम क्यूट हो, जब जिद करती हो तो अच्छी लगती हो, मन करता है तुम्हारी जिद पूरी कर दो। और उसके बाद कहती है, वो मुझे एक काम याद आया, और वहाँ से चली जाती है। आकृति जो अभी अभी अनाया ने कहा था उस बारे में सोचने लगती है और कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आकृति, वो जस्ट एज अ पर्सन कर रही होंगी, उनकी जगह कोई और भी होता तो भी कर देता। अब यहाँ आकृति जो है वो लेट जाती है। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ जाती है और वो सो जाती है। दादी जो है वो अनाया से पूछती है, आकृति डिनर के लिए नहीं आएगी? तो अनाया जो है वो उन्हें बताती है कि नहीं, आज वो नहीं आएगी, और वो अपना और आकृति का डिनर लेकर रूम में पहुंच जाती है। यहाँ दादी अपना टाइम पर डिनर कर लेती है और अपने रूम में चली जाती है। अब जो अनाया है वो देखती है कि आकृति बहुत सुकून से सोई हुई है। अब अनाया उसे देखती है और उसे देखते हुए बस वहीं बैठ जाती है। वो बेड पर अपना एक हाथ टिकाकर बैठी हुई थी और आकृति को देखे जा रही थी। तभी आकृति करवट लेती है। अनाया अपने होश में आती है और फिर कहती है, आकृति? तो आकृति अपनी आंखें खोलती है, कहती है, हाँ। अनाया कहती है, उठिए, वो डिनर कर लीजिए, कुछ खा लेंगी तो पेट में कम दर्द होगा। तो आकृति जो है वो कहती है, फिर मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है और मेरा कोई मन भी नहीं है, मैं मोस्टली नहीं खाती हूँ। तो अनाया जो है वो कहती है, अगर पेट में कुछ नहीं रहेगा तो ज़्यादा तकलीफ़ होगी। आई नो कि आप नहीं खाती हैं, पर प्लीज़ खा लीजिए। तो आकृति जो है वो कहती है, आप रख दीजिए, मैं खा लूँगी। अब जो अनाया है वो रख देती है। तभी आकृति का ध्यान जाता है कि वहाँ टेबल पर 2 प्लेट्स रखी हुई हैं। आकृति कहती है, आपने नहीं खाया? अनाया कहती है, नहीं, वो मुझे भूख नहीं थी, दादी ने खा लिया था तो इसलिए मैंने भी नहीं खाया। तो आकृति कहती है, हाँ तो आप खा लीजिए। अनाया कहती है, नहीं, अभी मुझे भी भूख नहीं है। आकृति कहती है, क्यों? अनाया कहती है, वो मैं ऑलमोस्ट दादी के साथ खाती हूँ या फिर नहीं खाती हूँ, अब अकेले तो नहीं खाऊंगी। तो आकृति जो है वो कहती है, अच्छा ठीक है, लाइए। और यहाँ ये दोनों जो है वो प्लेट्स लेकर बैठ जाते हैं। अब जो अनाया है वो आकृति की तरफ देखती है। आकृति कहती है, आप खाइए, मैं आती हूँ हैंड वॉश करके। और अनाया जो है वो उसे देखती है और स्माइल करती है। इसके बाद आकृति वहाँ से आती है। अनाया ने अब भी खाना खाना शुरू नहीं किया था, वो आकृति का इंतज़ार कर रही थी। आकृति उसके सामने आकर बैठती है और फिर कहती है, अब खाइए। अब अनाया जो है वो फर्स्ट बाइट तोड़ती है और आकृति की तरफ बढ़ाती है। आकृति उसे देखती है और कहती है, क्या? अनाया कहती है, खाइए फर्स्ट बाइट। तो आकृति उसे देखने लगती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसके पापा के बाद कोई पहला शख्स था जो उसे खाने फेंकने वाला खिला रहा था। आकृति की आंखों में आंसू आने लगते हैं। अनाया कहती, नहीं खाना तो मत खाइए, पर रोइए तो मत, रहने दीजिए। तो आकृति उसका हाथ पकड़ती है और फर्स्ट बाइट खा लेती है। ये दोनों के लिए इनका अभी तक का बहुत प्रीशियस मोमेंट था। तभी आकृति भी फर्स्ट बाइट तोड़ती है और वो अनाया की तरफ आगे बढ़ाती है। अनाया कहती है, आप क्यों खिला रही हैं? मैं तो ठीक हूँ। तो आकृति कहती है, वो मैं किसी का उधार नहीं रखती, खा लीजिए। तो अनाया जो है वो खा लेती है और मन ही मन सोचती है, ठीक है, उधार ही ना सही, कम से कम कुछ तो किया आपने दिल से। जिसके बाद जो है ये दोनों भी अपना अपना डिनर फिनिश करते हैं। अनाया उससे प्लेट लेती है और नीचे रखने चली जाती है।
प्लेट किचन में रख कर आती है। दादी यहाँ ये सारी चीज़ें देख रही थी। जो लड़की पानी का ग्लास नहीं उठाती वो आज खाना लेकर जा रही है, किचन में पानी गर्म कर रही है। सारी चीज़ें दादी नोटिस कर रही थी और बहुत खुश होती हैं कि चलो अब इन दोनों में प्यार बहुत जल्द हो जाएगा। अब अनाया जो है वो रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद देखती है कि जो आकृति है वो ऐसे ही बैठी हुई है। अभी उसके फेस पर नल एक्सप्रेशन है। तभी अनाया कहती है, क्या हुआ, स्टिल पेन है क्या? तो आकृति कहती है, नहीं पेन नहीं है, सो चुकी हूँ, नींद नहीं आएगी। अब बोर हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मेरी बुक्स भी यहाँ नहीं है। अनाया कहती है, आप बुक्स पढ़ती हैं? कौन सी बुक्स पढ़ती हैं आप? तो आकृति कहती है, रहने दीजिए, मैं कल देख लूँगी। अनाया कहती, बताइए तो कौन सी बुक्स पढ़ती हैं? तो आकृति उसे बताती है कि वो किस जॉनर की बुक पढ़ती है या कैसी बुक्स पढ़ती है, क्या उसमें कौन से राइटर होते हैं, सारी चीज़ें। तो तभी अनाया जो है वो कहती है ठीक है, और अनाया जो है वो वहाँ से बाहर आती है। बाहर आने के बाद जो है वो अपने स्टडी रूम में जाती है और वहाँ से एक रैक में बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी और एक बुक उठाती है और उस बुक को लेकर जो है वो अपने रूम में आती है। यहाँ आकृति आंखें बंद करके बैठी हुई थी। अनाया उसके पास जाती है और कहती है, ये लीजिए। तो आकृति जैसे ही उस बुक को देखती है उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहती है, मुराकामा की बुक? तो अनाया कहती है, हाँ मैं नहीं पढ़ती, मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट की थी। तो तभी आकृति जो है वो स्माइल करती है और कहती है, थैंक यू। और आकृति उस बुक को खोलकर बैठ जाती है और पढ़ने लगती है। या अनाया अपना लैपटॉप उठाती है और वो भी अपना काम करने लग जाती है। लैपटॉप पर कम ध्यान था और ध्यान आकृति पर बहुत ज़्यादा था। आकृति को पढ़ते हुए देखकर उसके चेहरे पर जो स्माइल थी उसे देखकर अनाया को बहुत सुकून था। तो हम अब ये कह सकते हैं कि अनाया को आकृति से पूरी तरीके से प्यार हो चुका है, पर आकृति को प्यार कब होगा ये तो हमें नहीं पता। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो कोई कंप्लेन कुछ मत करिएगा। आपको क्या अच्छा लगा वो बता दीजिएगा। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा जाए। बाय बाय, टेक केयर। एक नई स्टोरी अपलोड करूँगी, उसे भी सुनकर कमेंट कर दीजिएगा।